वोटरों को जगाने आ रहे हैं। ये भैया बिहार में हो रहा ना, जब भारत में होगा ना उसमें बात करेंगे। अपन डरते हैं किसी से? 5 इंच का सीना तो चाइना के बाद दिखाए ना, ड्रम के आगे दिखा दे ड्रम। एक मिनट, यही व्यवहार है, यही लैंग्वेज की वजह से आरजेडी को नहीं लाना चाहता है फिर से। राहुल गांधी अपना सीट लड़ने के लिए जहां पे मुस्लिम वोट मेजोरिटी में है, सबसे पढ़ा लिखा राज्य और इनके जैसे अनपढ़ छाप आदमी। सुधार में तो सबका सहयोग होना चाहिए ना। हेमंत दा, सुनिए 1 मिनट, हेमंत दा झारखंड में SIR किए, भाजपा तो वहाँ विपक्ष में है। देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का दो टुकड़ा किया। चीन को जमीन कौन दिया? सियाचिन कौन दिया? तिब्बत कौन दिया? अरुणाचल कौन दिया? जब BPSC का बच्चा 70 दिन गर्दनी बाग बैठा हुआ था तो नालायक प्रधानमंत्री नहीं आया, पहली बार कोई आया। बताइए, राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं तो लग रहा है इसका कुछ बिहार चुनाव पे असर होगा? नहीं, असर तो होगा, असर होगा, बहुत ज्यादा असर होगा। क्या हाँ, असर? अच्छा असर होगा या बुरा असर होगा? अच्छा असर होगा। अच्छा असर होगा। राहुल गांधी कह रहे कि वोटर अच्छा असर होगा। पूछिए तो किसके लिए? किसके लिए अच्छा होगा? बीजेपी के लिए, NDA सरकार के लिए जी। कांग्रेस को महागठबंधन को इससे फायदा नहीं होगा? नहीं, क्या है, आप बताइए कुछ। काय फायदा हुआ? क्या कांग्रेस किया देश के लिए? वोटरों को जगाने आ रहे हैं कि आपकी वोटर ID का गलत सुतल था, जो सुतल था उनका नाम कट गया, और जो ओरिजिनल में जगल है ना ओकरा जगा के उधरे से उधरे बाउंड्री पार भेज दिया जा रहा है। एक मिनट, हम आपका जवाब दे रहे हैं। चुनाव आयोग जो SIR कर रहा है, हमको बहुत खुशी है कि रोहिंग्या, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी को निकाल रहे हैं। ये कैसे पता चल गया चुनाव आयोग को कि रोहिंग्या घुसल है? ये काहे नहीं पता चल रहा है कि उसका SIR नहीं होना चाहिए? जो पहलगाम में आतंकवादी घुस गया, पुलवामा अटैक में 400 IDX कहाँ से आया, ये सब का SIR नहीं हुआ? SIR ना होता है वो सब का यार खाली। जब भारत में ये भैया बिहार में हो रहा ना, जब भारत में होगा ना उसमें बात करेंगे। अभी की डेट में जो बिहार में SIR हो रहा है और चुनाव जो कर रहा है, अपने काम जो कर रहा है ना वो पब्लिक के लिए है। पब्लिक ये बहुत ही सही हो रहा है। अब आने वाले समय में जिसमें पूरे भारत में ये काम हो जाएगा ना, बिहार का सबसे ऊपर नाम आएगा। राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं इसका, कह रहे हैं कि देखिए फर्जीवाड़ा हो रहा है। विपक्ष का काम है सिर्फ विरोध करना, वो विरोध करेगा, और जिसका जो काम है सही से वो कर रहा है। होगा ना, विपक्ष अगर कह रही है तो उसमें कुछ सच्चाई लगता है? कुछ सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई। इतना नाम कटा भैया, कोई जनता आवाज उठाया कि मेरा नाम कट गया, मेरा नाम नहीं कट गया? कोई नहीं बोल रहा कि जान रहा है कि भैया मेरे साथ सही हुआ है, उसके साथ गलत हुआ है तो हुआ है। इसमें कोई गरीब अमीर आजादी धर्म नहीं है। एक बात बोले, ये तो सिर्फ मतदाता सूची से नाम काट रहा है ना। जैसे नाम काटा जा रहा है ना, ये चुनाव हो खत्म हो, जैसे वो सब रह भी रहा है ना। बंगाल में घुस के जो भी रोहिंग्या, बांग्लादेशी, म्यांमार वाला, नेपाल जो भी वाला है, बिना आधिकारिक रूप से उसको भी भगा देना चाहिए। अच्छा, 24 में वही वोटर ने वोट दिया था, तो इलेक्शन कमीशन को 2024 में जो कैंडिडेट यहाँ से बिहार से लोकसभा से जीता है सबको अयोग्य घोषित कर दे। एकदम घोषित करना चाहिए चुनाव आयोग के। अभी क्यों कर रहा है? सरकार में गिर जाएगा, सरकार गिर जाएगा, उसके बाद सरकार गिर जाएगा। वो जो लोकसभा वाला चुनाव उसमें सरकार ना गिर जाएगा। मोदी जी को डर है इस बात का, पूरा डर है। 56 इंच के डरते हैं किसी से? 5 इंच का सीना तो चाइना के बाद दिखाए ना, ड्रम के आगे दिखा दे ड्रम। एक मिनट, के आगे दिखा दे 56 इंच का सीना मोदी जी दिखा दे ड्रम में। 3 महीना में चुनाव होने वाला है, आइए पर सरकार भैया यही व्यवहार है, यही लैंग्वेज की वजह से आरजेडी को नहीं लाना चाहता है फिर से। नहीं, आने वाले समय में यही व्यवहार से आरजेडी का नाम हट जाएगा, वहाँ पे सिर्फ आएगा भाजपा और JDU। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सोनू सिंह यादव। सोनू सिंह यादव नाम है। सुनो भाई, राहुल गांधी अपना सीट लड़ने के लिए जहां पे मुस्लिम वोट मेजोरिटी में है, वायनाड जाते हैं। उनको हिम्मत है कि बहुसंख्यक समाज के क्षेत्र में वो चुनाव लड़कर जीत कर दिखाएं। बहुसंख्यक समाज का भरोसा खो दिया कांग्रेस। इसलिए कांग्रेस के जो मेन लीडर है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी केरल जाते हैं चुनाव लड़ने, जहां नास्तिक लोग ज्यादा रहते हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, रहते हैं। पढ़े लिखा राज्य, सबसे पढ़ा लिखा राज्य केरल है, और इनके जैसे अनपढ़ छाप आदमी बोल रहा है कि वहाँ पे नास्तिक है। पहले तो हमको पता है कितना पढ़ा लिखा है, अब आते हैं हम केरल पे। अरे पता नहीं है भाई, केरल जो है, केरल में राजनीतिक हत्याएं सबसे ज्यादा होती है। वहाँ जो है
ये संघ परिवार के लोगों को हत्या करना, कांग्रेसियों की हत्या करना और बमपंथी एक दूसरे को हत्या करते हैं। वहाँ राजनीतिक हत्या में सबसे आगे केरल है। ISIS ज्वाइन करने वाला सबसे ज्यादा केरल से लोग गए थे। ऐसे सछरता पे थूकते हैं हम, जो देश की गद्दारी के लिए इराक चला गया था, सीरिया चला गया था, वो हमको मत सिखाओ, ठीक है। अब आते हैं इधर, राहुल गांधी को अपना हैसियत, अगर दम है राहुल गांधी को तो लोकसभा को चुनाव बिहार से लड़कर दिखाए। सुधार में तो सबका सहयोग होना चाहिए ना। हेमंत दा, सुनिए 1 मिनट, हेमंत दा झारखंड में SIR किए, भाजपा तो वहाँ विपक्ष में है लेकिन समर्थन किया। लेकिन यहाँ अगर कर रहा है इलेक्शन कमीशन तो विपक्ष वाला रोना रो रहा है। जवाब ले लेते हैं, बताइए जी। इन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से में नहीं किया, 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले इस देश का प्रधानमंत्री फर्जी, इस देश का गृह मंत्री फर्जी, इस देश का रक्षा मंत्री फर्जी। ये हम नहीं करे, भारतीय जनता पार्टी के लोग और माननीय प्रधानमंत्री फर्जी है। प्रधानमंत्री को, मेरे देश का प्रधानमंत्री को फर्जी क्यों बता रहा है? क्यों बता रहा है तू फर्जी मेरे प्रधानमंत्री को? 130 करोड़ जनता बता रहा है। देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का दो टुकड़ा किया, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और प्रचार मंत्री पाकिस्तान। चीन को जमीन कौन दिया? चीन को जमीन कौन दिया? सियाचिन कौन दिया? तिब्बत कौन दिया? अरुणाचल कौन दिया? अरे नेहरू दिया। नेहरू जो है ना, भारत के जमीन जो है चीन को दान कर दिया। भारत माता की, भारत माता की वंदे। भाजपा वाले को एक शायरी में हम उत्तर दे देते हैं कि कड़वा कसैला कर दिया माहौल मुल्क का, नफरत का जहर दे दिया हर एक जवान को, और लालच में राजपाट के इस चाय वाले ने बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान को। बोलो भारत माता की जय। मोदी जी के लिए बर्बाद कर दिया, हर एक जवान पर नफरत का जहर फैला दिया, कड़वा कसैला कर दिया माहौल को। देखिए और भी लोग हैं पीछे, जानते हैं। बताओ राहुल गांधी आ रहे हैं तो क्या लगता है, इससे कुछ होगा फायदा बिहार चुनाव से? राहुल गांधी आ रहे हैं बिहार, इससे कुछ फायदा होगा चुनाव? राहुल गांधी जी आज पहली बार थोड़ी बिहार आ रहे हैं, आज पहली बार थोड़ी बिहार आ रहे हैं। जब BPSC का बच्चा 70 दिन गर्दनी बाग बैठा हुआ था तो नालायक प्रधानमंत्री नहीं आया। पहली बार कोई आया, क्यों नहीं? प्रधानमंत्री का मतलब क्या? जो काम के लायक नहीं है उसको नालायक कहते हैं। अगर काम के लायक होते तो 70 दिन बच्चा धरना दिया हुआ था। कितने दिन प्रधानमंत्री आए? गर्दनी बाग से 2 किलोमीटर दूर है मुख्यमंत्री आवास। कितना दिन मुख्यमंत्री गया गर्दनी बाग बच्चों से मिलने? दिल्ली से राहुल गांधी आया उसमें मिलने, तेजस्वी यादव गया मिलने, पप्पू यादव गया मिलने, विशाल यादव गया था मिलने, नीतीश कुमार का। सुन लीजिए, राहुल गांधी जॉर्ज सोरेन से भी मिलने गया था। जॉर्ज सोरेन से क्यों मिलने गया था? क्यों मिलने गया था? इसीलिए कहते हैं नहीं बोले कि पप्पू यादव के खींच के उतार दिया उसका बाउंसर। बता रहे, वो भी बताएंगे। लीडर को अपमान किया, लोकल लीडर को बताइए ना। जॉर्ज सुनते ही नहीं है। ID को लेके जो भाई साहब को इतना, भाई साहब जानकार हैं लेकिन अधजल गगरी छलकत जाए। अगर जॉर्ज सोरेस की बात है तो पूछो विदेश मंत्री के बेटा के खाते में जॉर्ज सोरेस ने पैसा क्यों डाला था? विदेश मंत्री का बेटा जॉर्ज सोरेस से पैसा लिया होता, रक्षा मंत्री का बेटा जॉर्ज सोरेस से पैसा लिया होता। क्यों लिया था जॉर्ज सोरेस से पैसा? सरकार आपके जॉर्ज सोरेस राहुल जी मिल रहे हैं, सरकार डाल दो जेल में, डाल दो जेल में। है हिम्मत बाजुओं में, तो है हिम्मत बाजुओं में भाजपा की सरकार में, तो उठाओ राहुल जी को डाल दो जेल में। जॉर्ज सोरेस तुम्हारी सरकार में तुम्हारे मंत्री के बेटा को पैसा दे रहा है और सवाल करेगा राहुल गांधी। वोटर ID फर्जी को लेकर लग रहा है फर्जी वोटरों को ये सही गलत है, सही है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। SIR चुनाव आयोग पहले क्या बोला? SIR में 11 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फिर 5 दिन के बाद उसने क्या कहा कि कोई डॉक्यूमेंट्स मत दीजिए, आप साइन कर दीजिए। फिर SIR हुआ कहां से? फिर SIR हुआ कहां से? या तो 11 दिन का पहले SIR सही था या तो 11 दिन के बाद SIR सही था। चुनाव आयोग के जो नियुक्ति होता था उसमें कौन लोग शामिल होते थे? प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आखिर किस नियमावली के तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा दिया गया? अब कहते हैं कि विपक्ष के लोग उसमें शामिल थे। अरे भैया, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का मंत्री मिलकर चुनाव आयोग की नियुक्ति करता है तो कैसे चुनाव आयोग का होगा? क्यों नियमावली के तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चुनाव आयोग की नियुक्ति पत्र से हटा दिया गया? ये बताओ, जवाब दो। जब 70 साल से चुनाव आयोग की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस करता था तो आज क्यों बदल दिया गया?
अब कहेंगे नियम ही नहीं यार, नियम था, आपने नियम बदल दिया। केवल प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का मंत्रालय मिलकर चुनाव आयोग की नियुक्ति किया है। चुनाव आयोग का जो अपर आयुक्त है उसकी नियुक्ति ही फर्जी है। चुनाव आयोग भाजपा के लिए समर्थन में। अरे SIR क्या है? SIR अभी एक छोटका उप मुख्यमंत्री है, काम में भी छोटा और पावर में भी छोटा। अब पावर में छोटा कैसे बोल रहे हैं? अब पावर में, अब कुछ लोग बोलते थे, कुछ लोग चुप रहिए, बकबक करते पीछे से, कुछ लोग बोलते थे कि लालू जी ने सामाजिक न्याय क्या चाहे मजबूरी हो या जरूरी हो, विजय सिन्हा को पीछे ढकेल दिया गया सीतामढ़ी के सीता मंदिर का शिलान्यास में, और सम्राट चौधरी को आगे बैठाया गया। ये मजबूरी है चाहे जरूरी, लेकिन ये लालू जी की देन है। तो विजय सिन्हा भी डिप्टी CM है और सम्राट चौधरी भी डिप्टी CM है। विजय सिन्हा को ठन गोपाल मिलता है और सम्राट चौधरी को जेट प्लस सिक्योरिटी मिलता है। ये भी लालू जी की देन है। नहीं तो पहले लालू जी की सरकार के पहले क्या होता था पिछड़ों और दलितों के साथ, ये सबसे अगर पूछ लीजिए, ये जरूरी होगा या मजबूरी होगा, लेकिन मिलना शुरू हुआ। लेकिन अरे एक ही आदमी दो आदमी एक पद पे है कि नहीं है, तो बराबर का समान होना चाहिए। विजय सिन्हा जी को भी आगे बैठाओ, कहे विजय सिन्हा जी को पीछे ढकेल दिए। अब सुनिए विजय सिन्हा का करनामा। विजय सिन्हा जी लखीसराय पटना से जाने में 3 घंटा लगता है, इनको आने जाने में इनका उम्र 3 वर्ष घट जाता है। लखीसराय में ये आदमी 57 साल का होता है और पटना पहुंचते आदमी 60 साल का हो जाता है। लखीसराय में इनके पिताजी स्वर्गवासी हो जाते हैं और पटना में इनके पिताजी जिंदा हो जाते हैं। अब कह रहा है कि मैंने तो ज्ञापन दिया था, चुनाव आयोग ने रद्द नहीं किया। तो चुनाव आयोग ने रद्द नहीं किया तो बिना SIR फॉर्म का कैसे आ गया? यानी कि आपने दोनों जगह से SIR फॉर्म भरा। अगर आपने SIR फॉर्म नहीं भरा तो फिर आपका स्क्रूटनी में पूरा नाम कैसे आ गया? चुनाव आयोग ने यह कहा कि मैं बिहार के 7 लाख ऐसे लोगों का वोट काट दिया हूं जिसका 2 जगह नाम था। तो फिर विजय सिन्हा का क्यों नहीं काटे? जब 7 लाख लोगों का वोट काट दिए तो फिर विजय सिन्हा के क्यों छोड़ दिए? अभी बता रहे हैं, मुजफ्फरपुर की मेयर है, उनका भी 2 जगह सा है। अभी एक और नीतीश जी के सबसे लाडले MLC साहब है दिनेश सिंह। एक कहावत है, जब सैया भैल कोतवाल तब डर काहे का। दिनेश सिंह की पत्नी लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान जी की पार्टी से सांसद है। पति पत्नी दोनों का 2 जगह वोटर ID कार्ड, और चुनाव आयोग कहता है जिसका 2 जगह वोटर ID कार्ड था, ऐसे बिहार में 7 लाख लोग थे जिनका मैंने नाम काट दिया। तो फिर ये लोग को कहला छोड़ दिए? ये लोग रिश्तेदार थे, ये लोग का भी नाम काटिए, ये लोग का भी नाम काटिए। तेजस्वी आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, चुनाव आयोग आनंद फानन में पहचान पत्र का EPK ID बदल देता है। मेरे पास भी पहचान पत्र है, यहाँ किसके पास पहचान पत्र? भैया थोड़ा निकालिए हमको। मेरे पास सीधा आरोप लगा रहे वोटर ID पहचान पत्र है किसी का? लाई पहचान पत्र, 1 मिनट लाओ। तो अभी मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नहीं, बिल्कुल अभी मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे इसका EPK ID डालता हूं। इसके EPK ID से इसका पहचान पत्र खुल जाएगा। तो फिर तेजस्वी के EPK ID से तेजस्वी का पहचान पत्र क्यों नहीं खुला? तेजस्वी से क्या दिक्कत है इलेक्शन तो बताए चुनाव आयोग ना भैया, अगर इसके EPK ID से इसका पहचान पत्र खुलता है तो चुनाव आयोग तेजस्वी के EPK ID से तेजस्वी का पहचान पत्र क्यों नहीं खुला? अगर बिहार में EPK ID बदला है तो केवल तेजस्वी का क्यों बदला, इसका क्यों नहीं बदला? केवल तेजस्वी का क्यों बदला, इसका क्यों नहीं बदला? अगर EPK ID बदला तो नीतीश कुमार का क्यों नहीं बदला? केवल विपक्ष के नेता का बदलेगा।